अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कल हमने एडिशन लॉ किया था और एडिशन लॉ के कुछ क्वेश्चन किए थे और कुछ मैंने आपको भी बताया था कि ये वाले क्वेश्चन आपने करने हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने किए होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो तरह का एडिशन लॉ है। नंबर 1, व्हेन ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। नंबर 2, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों में फ़र्क क्या है? जब ए और बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो स्टूडेंट उनके दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं तो उनके दरमियान इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, हमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ऐसे दो इवेंट्स जिनके दरमियान कोई कॉमन पॉइंट ना हो। तो इसकी हमने एक एग्जांपल ली थी 2 डाइस के लिए, और प्रॉपर्टी मालूम करनी थी सम ऑफ 2 डाइस इज 7 और 11। तो सैम्पल स्पेस लिखी, उसके बाद हमने 7 को ए से नोट किया, 11 को हमने बी से नोट किया, और उसके बाद देखा कि हमारे पास 7 में ये वाला टोटल आ रहा है, 11 में ये वाला टोटल आ रहे हैं, पेयर आ रहे हैं, और इनका जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो स्टूडेंट इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आता। इट मीन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फिर हमने इनकी प्रॉपर्टी मालूम करने के बाद फॉर्मूला यूज़ किया, प्रॉपर्टी ऑफ ए यूनियन बी। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन। फिर कार्ड का सिंगल कार्ड ड्रॉ करने हैं और फाइंड प्रॉपर्टी दैट कार्ड इज क्लब और फेस कार्ड। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जब दो इवेंट के दरमियान ओ और आर आ जाए तो हम वहाँ पे एडिशन लॉ अप्लाई करते हैं। जब एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ जाए तो वहाँ हम क्या करते हैं, एडिशन लॉ अप्लाई करते हैं। पहले आपने सैम्पल स्पेस डिफाइंड की सिंगल कार्ड के लिए, उसके बाद हमने लेट ए कार्ड इज क्लब कार्ड 13 होते हैं, 13C1 और 39C0, तो ये 13 ही आ गया। इसकी प्रॉपर्टी मालूम कर ली। बी हमने रखा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं, तो 12C1 40C0, ये भी आपके पास 12, और इसका हमने फॉर्मूला लगा के इसकी प्रॉपर्टी मालूम कर ली। बाद में हमने देखा कि ए और बी में कुछ कॉमन आ रहे हैं, तो ए और बी में क्या आता है, 3 कार्ड कॉमन आते हैं। 3 ऐसे हैं जो क्लब में भी शामिल होते हैं, फेस कार्ड में भी शामिल होते हैं, वो कॉमन में आ जाता है। वो 3C1 और 49C0 के लिए 3, और उसकी प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद आपने एडिशन ला का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपने सवाल किया होगा। फिर एक इंटीजर है चूजन फ्रॉम फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर, व्हाट इज प्रॉपर्टी दैट इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 और 8। तो ये सैंपल स्पेस 1 से लेकर 50 तक है, और हमने इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 6 को हमने ए से नोट कर दिया, और इंटीजर चूजन इज डिविजिबल बाय 8 को हमने बी से नोट कर दिया। तो ए में हमने वो लिखे जो 6 पे डिवाइड होती हैं, और बी में वो लिखे जो 8 पे डिवाइड होती हैं। इसलिए उनकी तादाद काउंट की, फिर फॉर्मूला लगा के प्रॉपर्टी मालूम की। इसमें देखिए स्टूडेंट कॉमन आ रहे हैं, आपको सेट तो नजर आ रहे हैं साफ। ये 24 और 48 कॉमन, ये कॉमन में आ जाएगा। इसकी तादाद 2, और इसकी आपने प्रॉपर्टी मालूम कर। तो ये वाले जो इवेंट हैं ए और बी, ये नॉट म्यूचुअली हैं। ये क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी इनमें कॉमन पॉइंट आ रहा है। उसके बाद आपने एडिशन लगा फॉर्मूला लगाया, तो स्टूडेंट ये आप देख रहे हैं नीचे 52 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी 50, ये भी 50, ये भी 50। तो अब पता नहीं कोई क्वेश्चन है इसको रेज करेगा या नहीं करेगा। ये गलती से यहाँ पे जो है ना 52 लिखा गया, ये 50 ही है, वो कॉपी पेस्ट में जो है ना प्रॉब्लम आ गया, सेम में जो है स्टूडेंट ये 50 ही है। एडजस्ट एलसीएम लेना है ना आपने, तो इसलिए अगर आप में से किसी ने ये किया और यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ होगा तो अब ये क्लियर कर लेना कि 50 ही है, क्योंकि पीछे भी यहाँ 50 लिखा हुआ है ना, तो ये भी 50 ही है। अच्छा स्टूडेंट, एक मैंने क्वेश्चन आपको एडिशन ला के दिए थे ये वाले। ये क्लास कंटेन 10 men 20 women of which half of men and half of women have brown eyes, find property that person chosen at random
कि द मैन आर हैव ब्राउन आइज। ये एडिशन ला के सवाल था, ये एडिशन ला के सवाल था, ये मैंने करवा दिया था, और ये वाला एडिशन ला के क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आप लोगों ने किया होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बी पार्ट करवा रहा हूँ। ये बी और ये सी में कोई फर्क नहीं है। और ये सी, ये वाला भी, ये भी लिखा हुआ ना कि हाफ ऑफ नट एंड हाफ ऑफ गोल्ड, ये भी उसी तरह हाफ ऑफ मैन एंड हाफ ऑफ वुमेन, ये भी उसी तरह ही है। तो 3 एक की टाइप के क्वेश्चन है, और आज हमने एडिशन लागू खत्म कर देना है। तो ये वाला मैं आपको स्टूडेंट करवाने लगा हूँ। ये देखें, और क्लास कंटेन 10 men 20 women, half of men, half of women has brown eyes, half of men, half of women has brown eyes। ये स्टेटमेंट है, ये इसने लिखने का आपको पता चल गया होगा कि क्लास कंटेन 10 men 20 women, half of men, half of women। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये मैंने तीर भी निशान लगा दिया कि ये 10 वुमेन से और ये 5 मेन से। तो ये डबल एरो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये भी आपको पता लग जाता है मैं क्यों यूज़ किया है। तो ये 15 जो है ना, ये ब्राउन आइज वाले हैं। ये खुद का हुआ है, हाफ ऑफ मैन हाफ ऑफ वुमेन हैज ब्राउन आइज। ये 15 जो है ये ब्राउन आइज वाले हैं। ठीक हो गया। अब ये स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दी है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। 10 men 20 women, half of men half of women has brown eyes। तो स्टूडेंट इसका NS 30C1, क्योंकि एक ही पर्सन हमने चूज करना है, इसलिए 30C1 इसका NS है। अब पर्सन चूजन एज मैन को आपने ए से नोट कर दिया, और पर्सन चूजन हैज ब्राउन आइज को आपने बी से नोट कर दिया। तो स्टूडेंट NA क्या होगा, जब पर्सन चूजन एज मैन साहब मैन में से आएगा ना, तो 10C1 और 20C0 एक ही लेना है, तो वो मैन में से लेना है, तो 10C1 और 20C0। तो ये 10 क्रॉस 1 10 ही आया, क्योंकि 10C1 10 होता है, 20C0 ये मैंने आपको पिछले तमाम लेक्चर में बताया ये 1 होता है, तो ये 10 है। इसकी प्रॉपर्टी 10/30। फिर बी ब्राउन आइज, तो ब्राउन आइज आपके पास स्टूडेंट कितने 15 हैं, ये लिखा हुआ है ब्राउन आइज 15 है। तो 15 में से एक लेंगे, बाकी में से 0, तो ये 15 क्रॉस 1 और ये 15 आ जाएगा। ठीक हो गया। बी ब्राउन आइज को ज़ाहिर करता है, तो ब्राउन आइज में से हम एक लेंगे और बाकी में से 0 लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 50C1 और 15C0, तो वो 15 क्रॉस 1 15 आ जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद स्टूडेंट इंटरसेक्शन। अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, ध्यान से देखना कि ब्राउन आइज और मैन में क्या कॉमन है। ये देखना ए और बी में क्या कॉमन है, जबकि ए मैन को जाहिर करता है और बी ब्राउन आइज को जाहिर करता है। तो ये स्टूडेंट मैन, ये सारे ब्राउन आइज, तो ये मैंने डबल एरो लगाया हुआ है, तो ये 5 ऐसे हैं जो मैन में भी शामिल है और ब्राउन आइज में भी शामिल है, दोनों तरफ हैं। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन आ जाता है। तो 5C1 और 25C0, तो ये 5 क्रॉस 1 5 आ जाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी 5/30। क्योंकि ये वाला जो बॉक्स है इसमें 5 आ रहा है, 5 क्या आपके पास मैन। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, थोड़ा सा आपको याद रहेगा। ठीक हो गया कि वो मैन में से हाफ हैं, वो मैन में से हाफ हैं। तो ये कॉमन आ रहा है आपके पास, ये 5 जो है, चलो 0 भी खत्म कर देता हूँ, कंफ्यूजन है। तो ये 5 मैन में भी शामिल हैं, और दोनों तरफ इधर भी है, इधर भी मैन भी है, और इधर भी ब्राउन आइज में भी है। तो 5 कॉमन है, तो यहाँ भी आपके पास आ जाएगा
5C1 25C0, तो ये 5 आ गया और उसका फॉर्मूला लगाने से 5/30। इसी तरह आपने जो बाकी क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाले और ये, इनमें आपने देखना है कि कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है। जिसको कॉमन पॉइंट आ रहा है मैंने डबल एरो कर दिया उसको, और उसके बाद वही एडिशन लॉ का फॉर्मूला आपने लगा देना स्टूडेंट, तो आपके पास इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। प्रॉपर्टी निकली है 2/3। अच्छा सोचें, अगर यहाँ पे वो कहता है कि पर्सन चूजन इज मैन, वो मैन आर हैज ब्राउन आई, यहाँ पे स्टूडेंट वो क्वेश्चन चेंज कर देता है कि फाइंड प्रॉपर्टी दैट पर्सन चूजन एट रैंडम इज मैन आर हैज ब्राउन आईज। तो फिर ये वाला डबल एरो होना था, और कॉमन में भी आपके पास क्या आना था, यहाँ पे 10 आना था। ठीक है, फिर ये सिंगल एरो और ये डबल एरो, क्योंकि वो वुमेन कह रहा है तो वुमेन इधर ये 10 कॉमन आना था। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको पहले सॉल्व भी करवाया, लेकिन फिर उसके बावजूद ये बता दिया। अब एडिशन लॉ आपने मुकम्मल कर लेना। एडिशन लॉ के क्वेश्चन मुकम्मल हो चुके हैं, और कुछ स्टूडेंट हम सिंपल क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके दो पोर्शन, एक सिंपल प्रोबेबिलिटी और एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो फिलहाल हम स्टूडेंट सिंपल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फिर बाद में देखेंगे। तो सिंपल प्रोबेबिलिटी के लिए आपका ये एडिशन लॉ मुकम्मल हो गया। उसके बाद कुछ सिंपल क्वेश्चन है ये जो एंड पे दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो इस तरह फिर आपका ये जो प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। एडिशन लॉ को आप मुकम्मल कर लें, और इंशाल्लाह कल हम ये कुछ दूसरे क्वेश्चन दरमियान में से करेंगे, फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।